इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 6 हम हल करने वाले हैं। प्रश्न 6 में दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, कोण ए बराबर है कोण बी के। यहाँ पर देखो दिया है cos ए और cos बी दोनों बराबर है। ये जो है प्रश्न में हमें दे दिया है cos ए बराबर cos बी। तो cos ए और cos बी इनके लिए जो है हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। फिर त्रिभुज के द्वारा हम चीज़ों को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और त्रिभुज कैसा होना चाहिए? हमारा समकोण त्रिभुज होना चाहिए। देखिए इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज हो गया और इसमें नाम रख लो ए बी सी, है ना। कोण ए दिया है और कोण बी, तो ए के सामने की जो भुजा होनी चाहिए वो कैसी होगी? कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होनी चाहिए। तो कोण ए मैं यहाँ ले रहा हूँ और इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। फिर दूसरा जो cos बी लिखा हुआ है इसमें भी कोण बी है, तो कोण बी के सामने वाली भुजा भी लंब होनी चाहिए। जब हम ए वाला कंडीशन लेंगे उसमें इस भुजा को हम लंब मानेंगे। जब बी वाला कंडीशन लेंगे मतलब कोण बी, तो कोण बी के लिए हम इस भुजा को लंब मानेंगे ए बी, और इसका नाम हमने रख दिया सी, जो कि कितने अंश का है? 90 डिग्री। चलो, cos ए आपको पता ही होगा लाल बटे कक्का होता है, तो cos में आधार बटे कर्ण लग जाएगा। तो cos ए के लिए आधार बटे कर्ण, आधार को आप पूरा पूरा ऐसे लिखो, आधार बटे कर्ण। इस तरीके से आपका आधार और कर्ण हो गया। ठीक है तो कोण ए के सामने जो होगा ए लंब हो गया, तो आधार कौन सा होगा? ए सी। आधार कितना होगा? ए सी। और कर्ण कितना होगा? ए बी। कर्ण कितना हो गया? ए बी। ठीक है, अच्छा तो cos ए कितना आ गया हमारा? ए सी बटे ए बी। ठीक है, एक चीज आ गई निकल गई। ठीक है, अब हम cos बी निकालते हैं। cos बी भी हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो आधार ये हो जाएगा सी बी। आधार कितना हो जाएगा? सी बी। सी बी बटे कर्ण तो वही रहता है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो cos बी आपका हो गया सी बी बटे ए बी। ठीक है, प्रश्न में दिया है cos ए बराबर है cos बी के, मतलब जब cos ए बराबर है cos बी के, इसका मतलब ये हुआ कि cos ए बराबर ए सी, तो ए सी बराबर बटा ए बी इक्वल टू cos बी सी बी बटा ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ए बी और ए बी कट जाएगा, आपके सामने बचेगा बराबर सी बी। ए सी बराबर हो गया किसके? सी बी के। ए वाली भुजा बराबर है इस वाली भुजा के। अगर समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर हो गई, जिसका मतलब त्रिभुज हमारा समद्विबाहु हो गया, तो उस भुजा के सामने वाला कोण जो उसके बराबर है, उसके सामने वाला कोण बराबर होगा। यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे, क्योंकि ए सी बराबर सी बी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु माने समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके आमने सामने का कोण बराबर होता है।
अर्थात सी बराबर सी बी, तो AC के सामने कौन सा कोण है, कोण बी बराबर होगा सीबी के सामने का कोण, कोण ए के, है ना। ये चीज हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, ये चीज हमारा सिद्ध हो गया। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था।